देखिए उदाहरण पर हमारे वेबसाइट पर cfcindia.com जो वेबसाइट है, हमारे पास एक नए नियम का पूरा स्टडी है, मत्ती 1 से लेकर आखिरी वचन तक प्रकाशित वाक्य, एक वर्स बाय वर्स। अगर आप वहां जाओगे और पहले पेज के बिल्कुल नीचे आपको मिलेगा cfcindia.com पे, आप पूरे नए नियम को पढ़ सकते हो और आपको एक स्पष्टीकरण मिलेगा हर वचन का, अगर आप चाहो तो। और देखो वो सत्य है या नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझ पर विश्वास रखो, कहो कि पवित्र आत्मा से प्रभु ये सत्य है कि नहीं। आपको सत्य से प्रेम करना है। जब आप बाइबल को पढ़ते हो उसको सामना करो और कुछ भी चीज बदलने के लिए तैयार हो जाओ, किसी को भी अप्रसन्न करने के लिए तैयार हो जाओ, एक गुस्से की बात से नहीं पर नम्रता से। दूसरा क्षेत्र जहां हमें सत्य से प्रेम करना है, कोई परिस्थिति में परमेश्वर आपको बताता है आप गलत हो, वो सही नहीं था, जो तुमने किया वो गलत था, सही नहीं था। जिस प्रकार तुमने बात की अपने पत्नी से वो सही नहीं था, आपने ऐसे बात नहीं करनी चाहिए एक मसीह पति होने के नाते। जिस प्रकार आपने पति से बात की, ये बिल्कुल वो तरीका नहीं है कैसे एक मसीह पत्नी ने बात करनी चाहिए। आप उसका विरोध कर सकते हो, नहीं 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 प्रभु उसका वो योग्य है, वो लायक है ये सुनने के। हाँ, ऐसे लोग हैं जो प्रभु से वाद करते अपने मन के अंदर, वो अपने आप को धोखा के लिए खोल रहे हैं। सत्य से प्रेम रखो और कहो मुझे माफ कर दो प्रभु। अपने पत्नी के पास जाकर, अपने पति के पास जाकर कहो मेरे प्रिय मुझे माफ कर दे, जिस प्रकार मैंने बात किया कृपया मुझे क्षमा करो। आप धोखा नहीं खाओगे। जो घमंडी है वो धोखा खाते हैं। कौन सी बात आपको रोकती है जाकर माफी मांगने से? घमंड, दूसरा कुछ नहीं। कैसे मैं अपने आप को नम्र करके दूसरे के आदर में कैसे मैं अपने आप को छोटा करूं, यह बेहतर है कि आपका जीवन साथी आपके विषय में कम सोचे, इससे बेहतर, और आप धोखा नहीं खाते। इससे बेहतर कि आपका जीवन साथी आपके बारे में बहुत सोचता है पर आप धोखा खाते हो, क्या फायदा। तो सत्य से प्रेम करो और पाप से उद्धार पाने की कोशिश रखो। जो सत्य से प्रेम नहीं करते और पाप से उद्धार नहीं चाहते, इस कारण से परमेश्वर उन पर एक भरमाने वाली आत्मा को भेजेगा, सामर्थ को। मैं इसको इस संबंध में कह रहा हूं जो हमने पढ़ा, धोखा खाने का पहला चिन्ह जो आपने देखा मत्ती 24 में, अंतिम दिनों का पहला चिन्ह, कई झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे। फिर एक बार धोखा, दूसरी बात झूठे भविष्यद्वक्ता। अब हम सब प्रचारकों को सुनते हैं, हम कैसे जान सकते हैं कौन झूठा भविष्यद्वक्ता है? सबसे पहले अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार बात नहीं करता, तो एक व्यक्ति जो कभी बहुत कम बाइबल को खोलकर बताता है, मैं उसको ज्यादा सुनूंगा नहीं। अगर एक व्यक्ति सिर्फ एक वचन शुरुआत में बोलता है उसके संदेश के शुरुआत में, और फिर बाद में आधा घंटा एक घंटा अपने विचार ही बोलते रहता है, मैं कहूँगा भाई आपको ये सब कहाँ से मिल रहा है, बाइबल से कहाँ मिल रहा है? मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरा जो कुछ प्रचार है वो बाइबल से बाहर आए। और सारी किताबें जो मैंने लिखी है, ये दूसरी बात, आप cfcindia.com पर जा सकते हो और मेरी सारी किताबें आप वहाँ पढ़ सकते हो फ्री में, मुफ्त में, या उनमें से कुछ आप सुन सकते हो ऑनलाइन मुफ्त में, उनमें से हर एक को। और ये जो 30 किताबें मैंने लिखी है, अगर आप उसमें से किसी को भी खोलो तो हर एक पन्ने पर, कोई भी पन्ना खोलो, आपको बाइबल के कुछ वचन मिल जाएंगे, एक वचन मिलेगा। उस प्रकार मैंने अपनी किताबें लिखी है, बाइबल पर आधारित। मैं कुछ कहता हूं और मैं कहता हूं देखिए ये वचन में, मैं कुछ कहता हूं और देखता हूं ये वचन में देखिए। मेरी सारी किताबें हर पन्ने पर बाइबल से कोई वचन होगा, क्योंकि मैं कहता हूं मेरे शब्द कोई जरूरी नहीं है। आपको बिल्कुल मेरे वचनों से कन्विंस नहीं होना है। मैं शायद बहुत बुद्धिमान हूं, मैं वाद करके कुछ सबूत साबित कर पाऊं नियम के कोर्ट में, पर आपका विश्वास मनुष्यों के शब्दों पर नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बाइबल को दिखाता हूं, बाइबल के वचन पर, परमेश्वर के वचन पर विश्वास आता है सुनने से। परमेश्वर उसके अपने वचन से बात करता है, रोमियो 10:17। और इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम बाइबल को जाने। कैसे हम जान सकते हैं कौन झूठा भविष्यद्वक्ता है? हम जानते हैं कि ऐसे प्रचारक है जो प्रचार करते हैं, प्रचारक जो लिखते हैं किताबें, और कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि वो भविष्यद्वक्ता है, वो भविष्य बता रहे हैं। ठीक है, मैं यही शुरू करना चाहता हूं। आज कई लोग हैं, विशेषकर कुछ डिनोमिनेशन में, जो कहते हैं कि वो भविष्य बता सकते हैं। मैं ये बताता हूं किसका अभी इलेक्शन में कौन जीतने वाला है। पॉलिटिकल का जो इलेक्शन होता है, मैं कहता हूं ये होने वाला है भविष्य में। अच्छा, बहुत आसान है पाना कि वो भविष्यद्वक्ता है क्या नहीं। वो रुक के देखिए कि वो घटना होती है कि नहीं, और फिर देखिए क्या होता है। अगर वो नहीं हुआ
वो व्यक्ति को लिख कर रखो कि वो झूठा भविष्यद्वक्ता है, कभी उस पर वापस विश्वास नहीं रखना, उसने कुछ भी क्यों ना कहे। और ये कई झूठे भविष्यद्वक्ता वो मन भी नहीं फिराते जब उनकी भविष्यवाणी झूठी ठहरती है, असफल होती है। आज भी हो रहा है, मैंने देखा है ये होते हुए कई बार मेरे जीवन में। मेरे साथ निकालिए बाइबल को, फिर एक बार बाइबल से दिखाता हूं ये सबूत करने के लिए। व्यवस्था विवरण 18, अगर आपके पास अभी समय नहीं है तो लिख लीजिए, बाद में देखिए। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय, प्रभु कहता है 18 वचन में, व्यवस्था विवरण 18:18, मैं उनके लिए अपने भाइयों के बीच में से एक नबी को उत्पन्न करूंगा। ये यीशु के विषय में लिखा है, यहूदी लोगों में से, और मैं अपने शब्द अपने वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात में मैं उसके आज्ञा दूंगा वो उनको कह सुनाएगा। और यीशु मसीह ने अपने पिता को समर्पण किया। और व्यवस्था विवरण 18:19, जो मनुष्य मेरे वचन मेरे नाम से कहेगा ग्रहण न करेगा, यीशु मसीह ने पिता के नाम से सारे वचनों को कहा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। आपको याद है उस जब यीशु मसीह का रूपांतरण हो रहा था उस पहाड़ पर, पतरस, यूहन्ना, याकूब था, मत्ती 17 में हम पढ़ते हैं। मूसा और एलिया वहां आए, प्रकट हुए, और पतरस इतना अचंभित हो गया, वो कहने लगा, प्रभु हम यहाँ 3 तंबू बनाएंगे, एक तेरे लिए क्योंकि तू सबसे जरूरी है, और एक मूसा के लिए, और एक एलिया के लिए। तुरंत एक वहां बादल आ गया। जब कभी आप यीशु मसीह को किसी मनुष्य के साथ एक समान कर देते हो, वो मूसा या एलिया क्यों ना हो, सबसे बड़ा प्रचारक इस संसार का, आपके और परमेश्वर के बीच में एक बादल आ जाएगा। आप उसको नहीं देख पाओगे परमेश्वर को। आपको लगता है कि क्यों परमेश्वर आपको दिखता नहीं, धुंधला लगता है? आपने किसी मनुष्य को यीशु के समान बना दिया है। आपने मनुष्य के शब्दों को यीशु के शब्दों के समान बना दिए। आप उसके शब्दों को बाइबल से तुलना करके नहीं देखते, इसलिए आपके और परमेश्वर के बीच में एक बादल छा गया है। और जब वो बादल उठा दिया गया, एक वचन सुनाई गई उस रूपांतरण के पहाड़ पर, मत्ती 17 में, और उस स्वर्ग से आकाश ने उस वाणी को कहा, ये मेरा पुत्र है। मूसा और एलिया गायब हो गए तुरंत। ये मेरा प्रिय पुत्र है, उससे सुनो, इसी की सुनो। वही हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 18 में भी, मैं एक नबी को खड़ा करूंगा, आपको उसको सुनना है। और फिर आगे व्यवस्था विवरण 18 में, अगर एक नबी अभिमान करके मेरे नाम से, 22 वचन, व्यवस्था विवरण 18:22 आखिरी वचन, कोई व्यक्ति अगर कहे कि वो नबी है, मेरे नाम से, प्रभु के नाम से कुछ कहे, प्रभु के नाम से मैं कह रहा हूं ये होने वाला है, ये होगा, वो होगा, इस तारीख को, उस तारीख को, और जो वचन वो कहता है वो घटे ना, पूरा ना हो जाए, तो वो वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं है। परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है, मतलब अभिमान से, घमंड से वो दावा करने लगा कि वो एक नबी है, और उसने कहा प्रभु ये कहता है। और कई मूर्ख विश्वासी उस पर विश्वास करने लगे क्योंकि उन्होंने व्यवस्था विवरण 18:22 नहीं पढ़ा, उन्होंने बाइबल को नहीं पढ़ा। मैंने हमेशा लोगों को कहा है, अगर आपके पास बाइबल है आपकी भाषा में और आप उसको नहीं पढ़ते और उसका अभ्यास नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, तो आप इस लायक हो कि आप धोखा खाओ, आप योग्य हो कि आप धोखा खाओगे। अगर आपके पास बाइबल है अपनी भाषा में और आप उसको नहीं पढ़ते और उसका अभ्यास नहीं करते, तो आप सिर्फ विश्वास करते हो कि ये व्यक्ति क्या प्रचार करता है, वो व्यक्ति क्या प्रचार करता है, यूट्यूब के संदेशों को सुनते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं लोगों को कि हमारे पास मौका है यूट्यूब पर प्रचार करने का। 2000 मेरे संदेश है यूट्यूब पर, आप उसको सुन सकते हो। पर सतर्क रहिए, सारे संदेश जो आप सुनते हो देखिए कि वो प्रचारक जो है वो बाइबल के वचन से बता रहे हैं या नहीं। सिर्फ जो कुछ आप सुनते हैं उसको स्वीकार नहीं करना है। कुछ लोग बहुत अच्छे प्रभावशाली वक्ते होते हैं पर वो पवित्र आत्मा से अभिषिक्त नहीं होते। धोखा और नबुवतें, भविष्यवाणी जब वो पूरी नहीं होते, मैं बहुत अचंभित हूं कि कितने लोग ऐसे भविष्य वक्ताओं को सुनते हैं, नबियों को सुनते हैं जो कुछ नबुवत करते हैं और वो पूरा नहीं होता और वो वापस जाकर उसको सुनते हैं। फिर आप धोखा खाने के लायक हो क्योंकि आप इसको तुच्छ जान रहे हो जो व्यवस्था विवरण 18:22 में लिखा है। मैं बिल्कुल कठोरता से कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि मैं आपको मसीह में प्रेम करता हूं और मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई धोखा खाए।